भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है और संशोधन के बारे में, अनुच्छेद बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। संविधान की प्रस्तावना, जिसको कि उद्देशिका भी कहते हैं, इसमें 42वां संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। एक था समाजवादी, पहला क्या था समाजवादी, दूसरा क्या था पंथ निरपेक्ष, तीसरा क्या था अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। यह मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूर्त रूप था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का मूर्त रूप था। ये जो संशोधन किया गया था 42वां, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का मूर्त रूप था। इसके तहत ही 74A को संशोधित कर स्पष्ट कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब यहाँ पर बाध्यकारी राष्ट्रपति को बनाया गया। अनुच्छेद 74(1) के तहत जो है क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति को बाध्यकारी बनाया गया। इसके बाद है इसी संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके बाद है अनुच्छेद 31 जो को शामिल कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ, जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और जो सम्मेलन है उसको जो है वर्जित करने वाली विधियों को संविधान के 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें 31 को जोड़ा गया और 31 जो जोड़ा गया। इसमें प्रावधान यह किया गया कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि हैं तथा सम्मेलन है उनको वर्जित करने वाली विधियों को संविधान के 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा और राज्य विधानसभा की समय अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा और राज्य विधानसभा की समय अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसे बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष किया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19(1) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से जो है हटा दिया गया, जिसे एक नए अनुच्छेद 300
के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। जहाँ पहले संपत्ति का अधिकार 19A में सम्मिलित थे, वहीं 19A में सम्मिलित थे, वहीं अब जो है 31 से हटाकर 300 में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर राष्ट्रपति की शक्ति दी गई मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया, जिसे 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद के द्वारा उस राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से अधिक के लिए परिवर्तनीय नहीं होगा।